कहते हैं कि इतिहास हमेशा बहादुर लोगों को याद रखता है, लेकिन कभी-कभी इतिहास को खुद किसी बहादुर की जरूरत पड़ती है। भारत का इतिहास भी टूट चुका था, बिखर चुका था, अंधेरे में डूबा था, और तभी एक छोटा बच्चा जिसके हाथों में किताब थी, पर समाज को उसकी ऊंचाई से नहीं, उसकी जाति से डर लगता था। स्कूल के बाहर बैठाया जाता था, क्लासरूम के अंदर सिर्फ उसकी परछाई भी कई लोगों को अपवित्र कर देती थी। प्यास लगता तो मटका छू नहीं सकता, चपरासी अगर आता तो ठीक, नहीं तो पूरा दिन प्यासा। पर उस बच्चे के सीने में एक आग थी। जब अपमान ने इंसान नहीं, योद्धा बनाया, कुएं से पानी पीते पकड़ा गया। आखिर इंसान इंसान से छोटा कैसे हो सकता है? यही सवाल एक दिन भारत का संविधान बनकर खड़ा होने वाला था। जब दुनिया ने उनकी असली ताकत पहचानी और फिर एक दिन किस्मत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। बड़ौदा के महाराजा ने इस हीरे को पहचान लिया और उन्हें भेजा अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहां गरीब भारत का वो बच्चा जिसे कभी कक्षा में घुसने नहीं दिया जाता था, आज दुनिया के सबसे महान विद्वानों के बीच बैठा था। वहां उन्होंने दुनिया समझी, समाज समझा, नीति, कानून, अर्थव्यवस्था, सब कुछ सीखा। और जानिए सबसे बड़ी बात, जब वो डॉक्टरेट ले रहे थे, हॉल तालियों से गूंज उठा और एक भारत की जमीन पर लौटकर युद्ध शुरू डिग्रियों के साथ भारत लौटे। लेकिन भेदभाव भी वहीं खड़ा इंतजार कर रहा था। किराए के घर से निकाला गया, ऑफिस में पानी तक नहीं दिया गया, सहकर्मी उनके लिए कप अलग रखते। लेकिन इस बार भीमराव चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा, मैं इस देश में पैदा हुआ हूं और इसे बदलकर ही दम लूंगा। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाइयां जीती, कानून बनाए, आवाजें उठाईं और लाखों को इंसान होने का एहसास दिलाया। संविधान, भारत का असली चमत्कार। 1947 रात 12 बजे भारत आजाद हुआ। लेकिन आजादी सिर्फ अंग्रेजों से थी, सदियों पुरानी कुप्रथाओं से नहीं। और तब देश को चाहिए था एक ऐसा इंसान जो भारत को जोड़ सके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, सभी को एक धागे में पिरो सके। और देश ने चुना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन तक बिना थके, बिना झुके, एक एक शब्द लिखकर मानवता का सबसे बड़ा दस्तावेज बनाया, भारतीय संविधान। उस संविधान ने कहा, सभी बराबर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता सभी के लिए। दोस्तों, यह सिर्फ कानून नहीं था, यह एक क्रांति थी। अंतिम फैसला जब अंबेडकर ने अपना धर्म चुन लिया 1956 में, उन्होंने कहा, मैं उस रास्ते पर नहीं चल सकता जहां इंसान का सम्मान खत्म हो जाए। और उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, मैं मानवता का धर्म चाहता हूं। पर उनकी सोच आज भी जिंदा है। 6 दिसंबर 1956 भारत ने अपना सबसे बड़ा सामाजिक योद्धा खो दिया। लेकिन उनकी सोच, वो हर उस जगह जिंदा है जहां कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। हर उस किताब में जिंदा है जहां शिक्षा की शक्ति लिखी है। हर उस दिल में जिंदा है जो कहता है, मैं झुकूंगा नहीं, बदलूंगा। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, एक युग है। उनका जन्म एक घर में हुआ, पर उनकी सोच भारत के हर घर में है। अगर आप मानते हैं कि समानता ही असली आजादी है, तो कमेंट में लिखिए, जय भीम, जय भारत।